नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया के हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना पाठ नंबर है 4 नंबर पाठ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का प्रकरण है समय सुबह का, यानी कवि ने सुंदर सुबह का वर्णन किया है कि जब सूर्य उदय होता है तो किस प्रकार से अपनी लालिमा लिए हुए वह अपनी सुंदरता से चारों तरफ है उजाला कर देता है। इसी का वर्णन आज कवि ने इस कविता के अंदर किया है। तो आज क्या बताया कवि ने? जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। इस प्रकार से कवि ने बताया है कि कवि सुंदर सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उठो जागो, यानी सुबह हो गई है, कि सभी से ये बोल रहे हैं कि उठ जाओ जागो, सुबह हो गई है। बाग बगीचे और घर आंगन है वह खुशबू से महक गए हैं, यानी फूलों की खुशबू है वह चारों तरफ फैल गई है, जिससे घर आंगन है वह महक गए हैं। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, यानी चारों ओर अंधेरा है अब नहीं रहा है, नहीं अब धुंधलापन रहा है, यानी अब सुबह होने से सभी ओर का अंधेरा और सभी ओर का धुंधलापन है वह खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वह चारों तरफ फैल गई है, इसलिए सुबह का अंधेरा गायब हो गया है, समाप्त हो गया है। आसमान का रंग है वह भी सुनहरा हो गया है। सुनहरा कौन सा होता है? सोने के रंग का होता है, उसको हमें सुनहरा बोलते हैं। कि सूर्य के उदय होने से आसमान है वह लालिमा लिए हुए सुनहरे रंग का हो गया है। फैल गई पूरब में लाली, और पूर्व दिशा में लाली फैल गई है, अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो गया है। सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। और कौन सी दिशा में अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से सूर्य का उगना होता है पूर्व दिशा में और छिपना होता है पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से कवि ने ऊपर के पैराग्राफ में सुंदर सुबह का वर्णन किया है कि किस प्रकार से है सुबह होने से सूर्य उदय हुआ है और पूरा अंधकार है वह मिट गया है और चारों ओर है उजाला ही उजाला हो गया है। अब आगे देखेंगे हम। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर, ओस गणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। कि कवि आगे कहते हैं कि सुबह हो जाने से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं, यानी पेड़ों की डालियां, डालियों के बारे में पेड़ों की डालियां, कि सुबह हो जाने से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जो डालियां हैं उनको छूती हुई सूर्य की जो किरणें हैं वह भू पर यानी धरती पर आ गई है। कि कवि कहता है कि सुबह हो जाने पर जो पेड़ की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी डालियां हैं वह सुबह हो जाने से उसके ऊपर से सूर्य की किरणें हैं वह धरती पर फैल गई है। ओस कणों को चुगा, यानी रात की जो ओस के कण धरती पर फैले हुए हैं उनको सूर्य की किरणें है वह सोख रही है या उनको अपने में मिटा रही है, सोख रही है। कि रात के समय ओस की किरणें हैं वह फैल जाती है धरती पे, परंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है वह ओस की बूंदें हैं उन बूंदों को वह सोख लेता है, अपनी किरणों से उन बूंदों को वो सोख लेता है। तो इस प्रकार से कवि ने इसमें भी सुंदर सूर्य का यानी सुंदर सुबह का वर्णन किया है कि किस प्रकार से सूर्य के उदय होने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। फिर आगे देखेंगे। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नई चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। कि इसमें कवि ने चंद्रमा का वर्णन किया है कि रात के समय चंद्रमा है वह चमकता है और तारे हैं वह भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो कवि ने कहा है कि सूर्य के उदय होने से रात में जो चंद्रमा का प्रकाश है वह भी अब कम हो गया है, यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं वह सूर्य उदय हो जाने से फीकी पड़ गई है, कम हो गई है। और रात के अंदर जो सारी रात को जो तारे चमकते हैं वह भी सारे कम हो गए हैं, यानी सारे लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं कि सूर्य के उजाले से वह आसमान में छिप गए हैं। इस प्रकार से इसमें कवि ने सुंदर तारों और सुंदर चंद्रमा का वर्णन किया है।
फिर आगे हम देखते हैं आगे वाले पैराग्राफ में, मुर्गों ने उठ बाग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ों को चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई। फिर कवि ने आगे वर्णन किया है कि सुबह हो गई है। इसका पता कैसे चल रहा है कि मुर्गों ने उठकर बांग लगा दी है। बांग लगाना यानी सुबह के समय जो मुर्गे आवाज़ लगाते हैं कुकड़ों को, उसको बोलते हैं बांग लगाना। कि कवि कहता है कि सूर्य के उदय हो जाने से, सुबह हो जाने से यह मुर्गों ने अपनी आवाज़, कुकड़ों को की आवाज़ लगाना शुरू कर दिया है। चिड़िया है वह भी चहचहाने लग गई है, चिड़िया ने भी अपनी चींची की आवाज़ है वह शुरू कर दी है। और गूंज उठी कानों में बाई, गूंज उठी यानी चारों ओर आवाज़ है आने लग गई है कि सुबह हो गई। इसका एहसास हमें हो गया है क्योंकि कुकड़ों की आवाज़ आ रही है और चींची की आवाज़ आ रही है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। तो इस प्रकार से कवि ने इन चारों पैराग्राफ में सुबह के उदय होने का या सूर्य के उदय होने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।